चलें एक बार सभी अतिथियों का पहले तिलक माल्यार्पण के माध्यम से स्वागत करते हैं। ये ही संस्कृति हिंदुस्तान की, इस प्रथा को यहाँ पर निभाओ, इनके माथे पे तिलक लगाओ, गले में भी माला पहनाओ। ये ही संस्कृति हिंदुस्तान की, इस प्रथा को यहाँ पर निभाओ। करती हैं हम स्वागतम, करती हैं हम स्वागतम। आओ आओ अतिथि यहाँ के मंगल स्वागत है। आओ आओ अतिथि यहाँ के मंगल स्वागत है। स्वागत है आपका, स्वागत है, स्वागत है आपका, स्वागत है। घर मंगल दीप जले रत्नों के ही थाल सजे। घर घर मंगल दीप जले रत्नों के ही थाल सजे। करते हैं हम स्वागतम, करते हैं हम स्वागतम। आओ आओ अतिथि यहाँ के मंगल स्वागत है। आओ आओ अतिथि यहाँ। चलिए बहुत बढ़िया, चलते एक बार ताली बजा करके स्वागत कर दें। चलते अब सीधे सीधे उस विधि से जुड़ेंगे, क्योंकि देखिए शोभा यात्रा का भी समय हो चुका है। इस जन्म कल्याण के दृश्य के बाद हम आचार्य महाराज का मंगल आशीर्वाद लेंगे। उसके बाद सभी बड़ी भव्यता के साथ जिनेन्द्र भगवान की शोभा यात्रा में आए। भाई उमेश जी आए और हेलो हेलो चलते हैं सीधे स्वर्गपुरी की ओर। हेलो हेलो हेलो, थोड़ी सी आवाज खोल दो। हेलो हेलो, कहाँ हैं कुबेर जी, कहाँ गए? बैठते का ही नहीं। हाँ और क्या। चलिए जय बोलिए शांतिनाथ भगवान की। भाइयों एक छोटा सा निवेदन करता हूँ, बातें नहीं करो मंच पर, रख दो मोबाइल 15 मिनट के लिए। बोलो मोबाइल का मेरा त्याग। भाइयों एक निवेदन कर रहा हूँ, जो खड़े हैं वो बैठ जाए, जिन्हें कुर्सियों की आवश्यकता नहीं है उनसे मेरा निवेदन है कृपया आगे आकर स्थान ग्रहण करें। देखो कुर्सियों पर बैठोगे तो जल्दी घुटने में दर्द प्रारंभ हो जाएगा, और जमीन पर बैठोगे, जमींदार बनकर बैठोगे तो सारा कुछ पा जाओगे। आगे जो दृश्य पीछे से नहीं दिखाई देगा वो आगे से आपको पूरा दिखाई देगा। जिन्हें कुर्सियों की आवश्यकता नहीं है मैं उनसे निवेदन कर रहा हूँ, पीछे जो मानव खड़े हैं सारे मानव, चाहे जैन हो जैनेतर हो, उनसे निवेदन है आप आगे आइए, अपना स्थान ग्रहण कीजिए। आ जाइए, आगे आकर बैठिए और देखिए इस दृश्य को। स्वर्गपुरी के उस पावन दृश्य की ओर आपको ले चल रहा हूं। चलिए नेमिनाथ भगवान की, ऐसे नहीं जोर से बोलेंगे, पार्श्वनाथ भगवान की। वो देखो चश्मा वाली आंटी कौन सी समस्या का समाधान कर रही हैं। भाइयों यहाँ दो दो आचार्य परमेष्ठी बैठे हुए हैं, जरा जोरदारी के साथ जयकारा लगाएंगे, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाएंगे। जय बोलिए आचार्य सूरत सागर महाराज की, आचार्य आदित्य सागर महाराज की, आचार्य संघ की, आप सबकी। अपनी जय खुद, कोई बात नहीं। अप्पा सु परमप्पा आत्मा ही परमात्मा है। अपने परमात्मा की जयकारा बोली। पूरे स्वर्ग के देवलोक कुबेर जी अपने स्थान पर बैठ जाते हैं। लगता है
उनका विमान आकाश में थोड़ी ज्यादा ऊंचाई पर है और वो आकर अपने विमान को लैंड कर रहे हैं। कुबेर जो रत्नों की वर्षा करता है, 15 माह पहले से रत्नों की वर्षा होती है। सारे सभासद देख रहे हैं कि मेरे सौदर इंद्र अभी तक नहीं आए। सावधान, होशियार, स्वर्गाधिपति देवराज इंद्र पधार रहे हैं। तालियां बजाइए, अभिवादन कीजिए। स्वर्गाधिदेव देवराज इंद्र की, स्वर्गाधिदेव देवराज इंद्र की, स्वर्गाधिदेव राज इंद्र की। सारे सभासदों की ओर इशारा किया कि आप भी बैठिए। सौदर इंद्र अपने देख रहे हैं, उनका मुकुट चमक रहा है, रत्न जड़ित मुकुट है। सारे देवगण अपने सौदर इंद्र की ओर देख रहे हैं। तभी स्वर्ग की एक देवांगना, पैरों में जिसके घुंघरू बंधे हुए हैं, छन छन की आवाज आ रही है, आकर प्रणाम करती है। धीरे धीरे आगे बढ़ती है और आकर दोनों हाथ जोड़े हुए धीरे धीरे आगे आकर प्रणाम करती है। सभी सभासदों का अभिवादन करती है और भक्ति नृत्य प्रस्तुत करती है। स्टार्ट। भक्ति नृत्य प्रस्तुत करे उससे पहले एक सूचना आपको देना है। भैया, जो भी कमेटी का कोई भी व्यक्ति हो, बैंड वाले जितने भी हों, उनको खाली यहाँ अंदर यहाँ पर खड़े कर दें, क्योंकि भगवान का जन्म होगा तो बैंड बाजे वाले यहाँ से बजाना प्रारंभ करेंगे। यहाँ से खड़ा कर दें खाली भगवान के जन्म के टाइम, और खड़ा करके जैसे ही भगवान का जन्म होगा वह वहां से बाजे गाजे के साथ और यहाँ से सारे लोग भगवान की भक्ति में झूम जाएंगे और नृत्य प्रस्तुत करती है। नमो अरिहंताणम, नमो अरिहंताणम, पुरुषों में सिंह सम, लोक में उत्तम, चरण अंगूठे ये मेरु कंपाए, सिंहासन डोलता है इंद्र का भी होते जब प्रभु के कल्याणक। वंश में वैभव है, राजपाट है, पटरानी के सपूत वे पिता भी सम्राट है। मेरू शिखर पे इंद्र 64
बल भुजाओं में लक्षण सहस्त्र 8 है। श्वेत वर्ण रक्त है, घन सुगंध युक्त है, प्रस्वेद मूत्र मन नहीं, आहार भी अदृश्य है। भिक्षा ग्रहण करे प्रभु पंचमुष्टि लोच से, शुक्ल ध्यान में रहे, आत्मरीपु से लड़े। और भक्ति नृत्य प्रस्तुत किया, प्रणाम किया, प्रणाम करके वापिस चली जाती है। देवराज इंद्र देख रहे हैं, बड़े हर्षित हो रहे हैं। इंद्र महाराज बैठ जाओ। सौदर इंद्र की ओर देख रहे हैं, निहार रहे हैं। तभी अचानक एक घटना घटती है। सौदर इंद्र का सिंहासन दिशा सूचक शुभ सूचनाओं का प्रतीक लेकर यहाँ पर उपस्थित हुई। और उपस्थित होने के बाद देवराज इंद्र ने अपना अवधि ज्ञान लगाया, बिना किसी से कुछ बोले 7 कदम आगे चलते हैं, खड़े हो जाते हैं। 7 कदम आगे जाकर साष्टांग प्रणाम करते हैं। नमोस्तुभ्यं, नमोस्तुभ्यं, नमोस्तुभ्यं। लेकिन पास में खड़ी सची इंद्राणी समझ नहीं पाई। मेरे देवराज इंद्र का तो कभी ऐसे नतमस्तक मैंने देखा नहीं है। वह कहने लगी, हे स्वामी, ना तो यहाँ पर कोई जिनालय है, ना कोई चैतालय मंदिर है, ना फिर जिन मंदिर है। फिर आपने किसको देखकर प्रणाम किया? मैं कुछ समझी नहीं, जल्दी बताइए। हे सची, हे प्रिय, हे सभासदों, जिस घड़ी का हमें इंतजार था वो पल आ गया। राजगढ़ नगरी में तीर्थंकर बालक ने जन्म ले लिया। वाले भाई खड़े हो जाइए, सभी खड़े हो जाइए। अरे तीनों लोगों में एक क्षण के लिए शांति हो जाती है जब भगवान का जन्म होता है। कितने लोगों को खुशी है? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहेंगे क्या? अरे माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, अरे माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, अरे सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, और देखो जन्मे मुनि सुव्रत राजा। एक मिनट, ये हमारे फिरोजाबाद से जितने लोग आए, आपको खुशी नहीं भगवान का जन्म हुआ है? कितने को खुशी है? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जिसको खुशी है भैया, अब बैंड वाले 1 मिनट के लिए बंद कर दो, 1 मिनट के लिए बंद कर दो, फिर बोलेंगे तब बजाना। हाँ, जितने लोगों को खुशी है जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। कुबेर जी रुक जाओ। जितने लोगों को खुशी है दोनों हाथ। मैया तुम्हें खुशी नहीं है? जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहेंगे क्या? अरे माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, अरे माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर में हल्ला हो गया,
खेरगढ़ में हल्ला हो गया, क्या कहिए खेरगढ़ में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। अरे इन माता बहनों को या तो खुशी नहीं है भगवान के जन्म होने की, जिसको अरे बैंड वाले भाई अभी बंद कर दो, ओ भाई बोल दो उनको, अब जाओ, बाद में बजाएंगे बाहर, जुलूस आएगा तब बजाना। इन माता बहनों को कितने लोगों को खुशी है, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, उठाइए। और हमारे युवा भी कोई कमजोर नहीं है, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहेंगे क्या, देखो सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया, सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। और देखो जन में जिन बड़ी राजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा रे बाजा, राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा। सारी नगरी परी एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया, एक हर्ष छाया। एक बात बताइए, गुरु के कितने दीवाने हैं, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए। जो गुरुवर का दीवाना है दोनों हाथ ऊपर उठाइए और भगवान के जन्म कल्याणक की, और कहेंगे क्या, अरे दीवाने गुरुवर के, दीवाने गुरुवर के, आए गुरु के द्वार के मनवा नाचे रे, के मनवा नाचे रे, सूरत में सागर के द्वार। अरे खेरगढ़ में आनंद आया जब से गुरुवर आए, खेरगढ़ में आनंद आया जब से गुरुवर आए। अरे खेरगढ़ में आनंद आया जब से गुरुवर आए, खेरगढ़ में आनंद आया जब से गुरुवर आए। अरे श्री गुरुवर के दर्शन करके, श्री गुरुवर के दर्शन करके, हाँ सारे युवागण, अरे सूरत सागर गुरु के दर्शन करके हम झूम झूम के गाए दीवाने गुरुवर के, दीवाने गुरुवर के। अरे आए गुरु के द्वार, बनी है दुल्हनिया, सारी नगरिया बनी है दुल्हनिया। और देखो जन में जिन बड़े राजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, इंद्र राजा बजाएगा बाजा, बाजा। बिल्कुल सच कह रहा हूँ कि जो यूं तो शादियों में बहुत नृत्य किए होंगे, कहाँ जा रहे, यूं तो शादियों में बहुत नृत्य किए होंगे, लेकिन आज भगवान की भक्ति करने का अवसर है। कोई साधारण रामलाल के यहाँ बेटा नहीं हुआ है, न श्यामलाल के यहाँ बेटा हुआ है, अरे ये तो तीर्थंकर बालक 3 लोग के नाथ का जन्म हुआ है। अरे झूठ जाइए, जहाँ खड़े हो वही भक्ति करिए। अरे कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। क्या, अरे देखो खेरगढ़ में आके गुरुवर के दर्शन पाके, चरणों में इनके आगे में निहाल हो गया। कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। गुरुदेव के चरणों में आए तो कहने लगे, अरे सोचा था गुरुदेव की भक्ति कमरे में कर लेंगे। और ये बात बिल्कुल सच है। विवेक भाई इधर आना 1 मिनट, और गौरव भैया इधर आना, और चिंकी भैया और हमारे सौदा कुबेर जी इधर आना, इधर आओ तीनों। ये सब कह रहे थे इस पंच कल्याणक को कमरे में कर लेते या फिरोजाबाद जाकर अपनी मूर्ति की शुद्धि करा लेते हैं, लेकिन गुरुदेव ने कहा, बंटू भाई क्या नाम है,
मंटू भाई, ये सब कह रहे थे कि छोटा सा कार्यक्रम कर लेते हैं, कहीं से वेदी प्रतिष्ठा कराएंगे और मूर्ति स्थापित कर देंगे, लेकिन जहां सूरत में सागर जी महाराज का आशीर्वाद हो जाए वो कार्यक्रम अपने आप ऊंचाइयों को पकड़ जाता है, वो अपने आप ऊंचाइयों को पहुंच जाता है। ये सोच रहे थे कि गुरुवर की भक्ति हम कमरे में कर लेंगे, जरा ध्यान से सुनना इस लाइन को। और अरे तुम्हारी- सोचा था गुरुदेव की भक्ति कमरे में कर लेंगे, अरे गुरुदेव की भक्ति करके हम झोली भर लेंगे, अरे लेकिन जुड़ गए भक्त तमाम, छोटा रहा न कोई काम, इस घेरगढ़ का नजारा तो विशाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया, कमाल हो गया जी, कमाल हो गया। हम सब मिलकर झूमे गावे, हम सब मिलकर झूमे गावे, अतिशय पुण्य कमाल हो रे। और सारे के सारे भक्त जब गुरुदेव के दर्शन किए तो कहने लगे, अरे तू बन के बाबरा भाव की गलियों में डोलेगा, तू बन के बाबरा भाव की गलियों में डोलेगा, गुरुदेव का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, गुरुदेव का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, अरे गुरुदेव का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा, गुरुदेव का जादू है सर चढ़ कर बोलेगा। देखिए ये सारा आयोजन गुरुदेव के आशीर्वाद से और श्रद्धेय पंडित जी सतीश जी, आप देख रहे हो ऐसा लगता है कोई देवता उतरकर इस धरा पर आया हो, और इस धरा पर इतना सुंदर, जो दिखने में भी इतने सुंदर है। मैं चाहूंगा स्वादर मिंद्र जी कहाँ गए, एक बार हमारे पंडित जी साहब को एक बार इधर लाओ। हाँ, तालियां बजाइए सभी भाइयों। आज दावे के साथ कह सकता हूं कम उम्र में जितना तजुर्बा इनको है, इस उम्र में भी 35-36 पंच कल्याणक अपने पूरे कर चुके हैं। इतनी योग्यता इतनी कम उम्र में, और मेरी उम्र में तो पहुंचेंगे तो हो सकता है कि 100-150 और पार कर जाए। तो हमारे पंडित जी साहब के लिए एक बार दोनों हाथ ऊपर उठाइए और तालियां बजाइए और कहेंगे क्या, अरे दीवाने गुरुवर के, वो दीवाने गुरुवर के, आए गुरु के द्वार के मनवा नाचे रे, के मनवा नाचे रे, सूरत में सागर के द्वार। अरे माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, अरे माता के लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, लल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए, सारे नगर में हल्ला हो गया, क्या कहिए क्या कहिए। सब बैठ जाओ अपने स्थान पर। सौधर्मेंद्र और उनका परकर आगे आ जाए। सौधर्मेंद्र और उनका परकर आओ। सचिन राणी। हे लोकपाल, सारे देवों को यह सूचना पहुंचा दो कि हम राजकीय नगरी की ओर प्रस्थान करेंगे। वहां जाकर तीर्थंकर बालक का 1008 कलशों से उसका राज्याभिषेक करेंगे। बोला कि वहां जाकर हम तीर्थंकर बालक को सुमेरु पर्वत पर ले जाकर उनका अभिषेक करेंगे। इतना सुनते ही पूरा इंद्र परकर खड़ा हो जाता है और सौधर्मेंद्र के साथ राजगिरी नगरी की ओर चलने लगता है। हो चली इंदिरों की टोली, मिली एक साथ बोली, चलो राजगही चलिए, चलो राजगही चलिए, चलो राजगही
गही चले, चली इंद्रों की टोली मिली एक साथ बोली, चलो इंद्रों की टोली मिली एक साथ बोली। ओ चलो राज गही चले, चलो राज गही चले, चलो राज गही चले, चलो राज गही चले। इंद्रों की टोली मिली एक साथ बोली, चलो इंद्रों की टोली मिली एक साथ बोली। ओ चलो राज कहीं चले, चलो राज कहीं चले, चलो राज कहीं चले, चलो राज कहीं चले। कहते हैं राजगिरही की 3 प्रदक्षिणा लगाई, ऐरावत हाथी पर सवार होकर और राजगिरही नगर में प्रवेश कर रहे हैं। ओ चली इंद्रों की टोली मिली एक साथ बोली, चली इंद्रों की टोली मिली एक साथ बोली। ओ चलो नगरी में चले, चलो नगरी में चले, चलो नगरी में चले, चलो नगरी में चले। और सारे इंद्रगण राजगिरी नगरी में जैसे ही प्रवेश किया, जाते जाते चेहरे पर इतनी खुशी, और जैसे ही राजमहल में प्रवेश किया, प्रवेश करते ही सची इंद्राणी सौधर्मेंद्र रुक गए। जैसे ही ठहर गए, सची इंद्राणी कुछ समझी नहीं, इतने हर्षोल्लास से जा रहे थे, अचानक क्यों रुक गए। तब वो अपनी सची इंद्राणी से कहने लगते हैं, हे प्रिय, थोड़ा आवाज खोल दो भाई इसकी, थोड़ा सा हल्की कीजिए। हेलो हेलो हेलो। हे प्रिय, अब आगे का कार्य तुम्हें करना है। कार्य? कैसा कार्य? कैसा कार्य? मैं कुछ समझी नहीं। हे सची, प्रसूति गृह में जाकर तीर्थंकर बालक को लेकर ले आओ। हे नाथ, ये आप मुझे कैसे चक्कर में डाल रहे हैं? मैं चक्कर में फंसने वाली नहीं हूँ। भला एक माँ के होते हुए उसके पुत्र को हम कैसे ला सकते हैं? तब सौधर्मेंद्र कहने लगे हे सची, प्यार से, हे सची, तुम बड़ी भोली हो, तुम कितनी शक्तिशाली हो, इसका तुम्हें भान नहीं है। मैं तुम्हें एक ऐसी युक्ति बताता हूँ। युक्ति? कैसी युक्ति? जल्दी बताइए ना। तो सुनो, माता को मायावी निद्रा में सुला देना। मायावी बालक माता के पास रखकर तीर्थंकर बालक को ले आना। हाँ नाथ, ये ऐसा तो मैं कर सकती हूँ। मैं यूं गई और यूं आई। हाँ नाथ, ऐसा तो मैं कर सकती, मैं यूं गई और यूं आई। तो सची इंद्राणी एक हाथ ऊपर आकाश की ओर उठाती है, मायावी बालक का निर्माण करती है। दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मायावी बालक का निर्माण किया। जैसे ही मायावी बालक का निर्माण किया, सची इंद्राणी आगे बढ़ने लगी, प्रसूति गृह की ओर जाने लगी। तब देवराज इंद्र कहने लगे, ठहरो। अब क्या हुआ स्वामी? जरा जल्दी आना प्लीज। पहले भी प्लीज चलता था क्या? कह रहे जरा जल्दी आना। और तब सची इंद्राणी धीरे धीरे
प्रसूति गृह की ओर आगे बढ़ रही है। और कैसे? छम छम करती चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए। ओ छम छम करती चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए। ओ छम छम करती चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए। कैसी होगी छवि ललना की मन में ये सोच विचारो। कैसी होगी छवि ललना की मन में ये सोच विचारो। मैं तो दबे पाँव जाऊं कहीं शोर ना मचाऊं। मैं तो दबे पाँव जाऊं कहीं शोर ना मचाऊं। मैं तो माता के महलों में चाली छम छम करती चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मीठी मीठी तालियां बजाइए। सची इंद्राणी जा रही है प्रसूति गृह की ओर। जहाँ पर सोई इतना देवी चुपके से महलों में जाओ। जहाँ पर सोई पद्मा देवी चुपके से महलों में जाओ। मैं तो दबे पाँव जाऊं कहीं शोर ना मचाऊं। मैं तो दबे पाँव जाऊं कहीं शोर ना मचाऊं। मैं तो माता के महलों में चाली ओ छम छम करती चाली सची भोली भाली माता के महलों में जाए। ओ छम छम करती लेकिन उधर तो सची इंद्राणी गई है, इधर सौदरमिंद्र कभी इधर देख रहे हैं, कभी उधर देख रहे हैं कि मेरी सची इंद्राणी अभी तक नहीं आई, उसे आ जाना चाहिए था। सौधर में मन में सोच रहे हैं, यहाँ वहाँ वो देख रहे हैं, इधर उधर वो झांक रहे हैं। कब आएगी मेरी इंद्राणी? इतनी देर लगाती क्यों है? इतनी देर लगाती क्यों है? क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी? सौधर में मन में सोच रहे हैं, खेरगढ़ में। हे देवेंद्र, आपकी सची इंद्राणी भैया, आपकी सची इंद्राणी वो देखो सामने से आ रही है। नहीं, वो मेरी सची इंद्राणी नहीं है। मेरी तो लाखों में नहीं, करोड़ों में नहीं, लाख करोड़ों से भी ज्यादा, अरबों में एक है। कह रहे मेरी सची इंद्राणी लाखों में भी नहीं, करोड़ों में एक है, वो नहीं है। इधर चारों तरफ देख रहे हैं, सारे सभासद की ओर देख रहे हैं, सारे लोगों की ओर देख रहे हैं, निहार रहे हैं। सौधर में मन में सोच रहे हैं, यहाँ वहाँ वो देख रहे हैं, इधर उधर वो झांक रहे हैं। कब आएगी मेरी इंद्राणी? इतनी देर लगाती क्यों है? इतनी देर लगाती क्यों है? क्यों नहीं आई मेरी इंद्राणी? सौधर में मन में सोच रहे हैं। हे गुरुदेव, नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी सची इंद्राणी को बहुत समय हो गया है, अभी तक नहीं आई है। आपने देखा है क्या? पंडित जी ने देखी है। गुरुदेव ने कभी अपनी सची के बारे में विचार नहीं किया, तो तुम्हारी सची क्या दिखेंगे? तब देख रहे हैं इधर उधर, लेकिन जितनी बाहर से खुशी है उतनी भीतर से भी लालायित है। कब तीर्थंकर बालक आएंगे? हम दो नेत्रों से नहीं, सहस्त्र नेत्र बनाकर तीर्थंकर बालक के दर्शन करेंगे। लेकिन इधर उधर चारों ओर देख रहे हैं, सची इंद्राणी नहीं दिखाई दे रही है। कभी ऐसे भी देखते हैं, कभी उस कोने में भी जाते हैं, कभी इस कोने में भी आते हैं।
सौ धर्म मन में सोच रहे हैं, यहाँ वहाँ वो देख रहे हैं, इधर उधर वो झांक रहे हैं, कब आएगी मेरी इंद्राणी, इतनी देर लगा दी क्यों है, इतनी देर लगा दी। हे माता जी बंदामी, आपके ज्ञान की महिमा अपरंपार है। आप अपने ज्ञान से हमें बताइए हमारी सचिंद्राणी कब आएगी। माता जी ने मुस्कुरा के कह दिया प्रसूति गृह में गई है, अब धीरे धीरे वहां से आ रही होगी, तुम विलंब मत करो, तुम्हारे पास तो आएगी। भाइयों, ये खाली नाटकीय रूप है, बल्कि होता तो ये है कि एक क्षण में सौधर्मेंद्र तीर्थंकर बालक को लेकर सुमेरु पर्वत पर चला जाता है। ये तो सिर्फ नाटकीय रूप आपको दिखा रहे हैं कि ऐसा नाटक में होता है, लेकिन हकीकत में एक क्षण में ही सारा काम हो जाता है। बहुत व्याकुल है सौधर्मेंद्र कि अभी तक मेरी सची इंद्राणी नहीं आई है, और धीरे धीरे सची इंद्राणी आगे बढ़ रही है। धीरे धीरे पगला धरती, छम छम आ गई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती, छम छम आ गई इंद्राणी। सभी लोग खड़े हो जाएं, भगवान के बहुमान में सम्मान में खड़े हो जाइए सभी, दोनों हाथ जोड़िएगा तीर्थंकर बालक के लिए। धीरे धीरे पगला धरती, छम छम आ गई इंद्राणी, तीर्थंकर बालक बोले कर, तीर्थंकर बालक बोले कर, महलों में आ गई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती, छम छम आ गई इंद्राणी। ओ तीर्थंकर बालक बोले कर, तीर्थंकर बालक बोले कर, महलों में आ गई इंद्राणी, धीरे धीरे पगला धरती, छम छम। और जैसे ही देवराज इंद्र देखते हैं, और तुम भी जाओ, पास में जैसे ही पहुंचते हैं, अब आप बैठ जाओ सब, अब आप दृश्य को देखें, अब आप दृश्य को देखें। तब देवराज इंद्र कहते, हे सची लाओ तीर्थंकर बालक मुझे दे दो। हे नाथ, अभी तो मेरा ही मन नहीं भरा, मैं आपको कैसे दे दूं? मैं नहीं दूंगी। हे सची स्वर्ग का वैभव ले लो, ये मुकुट ले लो, सिंहासन ले लो, मेरे किराने की दुकान ले लो। ये कहां से आ गई? हे सची लाओ तीर्थंकर बालक मुझे दे दो। हे नाथ, ये आप मुझे किस चीज का लालच दे रहे हैं? ये तो सब इनकी आगे फीका है। रही आपकी वैभव की बात, रही आपके सिंहासन की बात, मुकुट की बात, आपके किराने की दुकान, वो सब तो की बात, वो सब तो पहले से ही मेरा है, इसमें नया क्या है? मैं नहीं दूंगी। तब थक हार के हाथ सामने फैलाते हुए सची इंद्राणी से कहने लगे, ओ सुन ली ओ सची इंद्राणी, दोनों हाथ ऊपर, तालियां बजाएं। ललना को मोहि दिखाई दे, बाकी दर्शन करवई दे, मन की तृषा मिट जाएगी, ओ रानी मन की तृषा मिट जाएगी। हाँ सुन ले ओ सची इंद्राणी, ललना को मोहि दिखाई दे, बाकी दर्शन करवई दे, मन की तृषा मिट जाएगी, ओ रानी मन की तृषा मिट जाएगी। सची इंद्राणी से सौधर्मेंद्र कह रहा है कि मेरी मन की यह कसक मिट जाएगी, लेकिन सची इंद्राणी भी कमजोर नहीं है। जरा दोनों हाथ जोड़िए, जुड़े हुए हाथ ऊपर उठाइए। कैमरा वाले भाई देख लो, जो ना उठाए उसे उसके पड़ोसी की कसम, पड़ोसी खतरे में आ जाएगा। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए, मीठी मीठी तालियां। तब सची इंद्राणी कहती है, अरे सुन लो ओ इंद्र राजा, ललना को नाही दिखाऊं, सुन लो ओ इंद्र राजा, ललना को नाही दिखाऊं, नाही दर्शन करवाऊं, क्यों? इनको नजर लग जाएगी, राजा जी इनको नजर लग
चाची, सारे लोग देख रहे हैं, सारे देव देख रहे हैं। अब तो तीर्थंकर बालक मुझे दे दो। हे नाथ, मैं मानती हूँ आप मेरे नाथ हो। मेरे हाथ में जो है वो नाथों के भी नाथ हैं। मैं नहीं दूंगी। मेरे हाथ में जो है वो नाथों के भी नाथ हैं, मैं नहीं दूंगी। तब सौदरमिंद्र फिर से मनोहार करने लगता है, सोचता है मैंने ये कोई गीत गाया, इसमें कुछ नहीं हुआ। राजस्थान की ओर ले चलते, शायद मेरी सची उस गीत को सुनकर मुझे तीर्थंकर बालक दे दे। कैसे? एक बार दे दो श्री जी मारे हाथ मां, तारी घड़ी रे, ओ तारी घड़ी रे करो में मनोहार, प्रभु जी मारे हाथ में दो, तारी घड़ी रे करो में मनोहार, प्रभु जी मारे हाथ में दो। अजी हाँ 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 हाँ, हाजी हाजी हाँ, अजी ना 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 ना, ना जी ना जी ना। एक बार दे दो प्रभु जी मारे हाथ मां, एक बार दे दो प्रभु जी मारे हाथ मां। ओ तारी गणी रे, ओ तारी गणी रे करो में मनोहार, प्रभु जी मारे हाथ में दो, तारी गणी रे करो में मनोहार, प्रभु जी मारे हाथ में दो। अजी हाँ 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 हाँ, हाजी हाजी हाँ, अरे ना 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 ना, हाजी ना जी ना। हे नाथ, देने की इच्छा तो नहीं है, लेकिन देना पड़ रहा है। लीजिए नाथ, अपने नैनों को धन्य कीजिए। दो। दे नहीं रही। पकड़ो पकड़ो। अरे दीवा थानी मालूम होवी, ये तो खरा रूपाणा छे। ऐसे घर जाके मेलाओ, अपने पति से मत कहना कि सौदरमिंद्र वहां हाथ जोड़ रहा था, उनके पैर पकड़ने की बात भी कह दी। ऐसे घर जाके मत कहना अपने पति से छुओ। वहां मंडाल में सौदरमिंद्र कह रहा था, भाइयों ये कोई सची इंद्राणी के चरण की बात नहीं है, ये कोई हाथ जोड़ना किसी इंद्राणी की बात नहीं है। इसके इनके हाथ में जो 3 लोग के नाथ हैं उसके लिए मनोहार कर रहा है सौदरमिंद्र कि हे सची, लाओ तीर्थंकर बालक मुझे दे दो। लेकिन हम दिलवा तो देंगे, इनको देना है, इनको लेना है। बीच में इतनी देर से हम और संगीतकार मेहनत कर रहे हैं, हमें भी तो कुछ लेना है। लेना है कि नहीं लेना? जोर से बोलो। हाँ आओ दे दो, दे दो। हाँ लो। अरे ले लो ले लो, ओ ले लो ले लो, प्रभु जी थारे हाथ, खुशी रो भंडारी भरो। ले लो प्रभु जी थारे हाथ, खुशी रो भंडारी भरो। और भाइयों, 2 नेत्र से नहीं, सहस्त्र नेत्र बनाकर तीर्थंकर बालक को देख रहे हैं। मेरे मन को भाई जिन वर तेरी प्रतिमा रे, आए आए तेरी प्रतिमा रे। मेरे मन को भाई भगवान तेरी प्रतिमा, हाय हाय तेरी प्रतिमा रे, हाय हाय तेरी प्रतिमा रे। और एकमात्र अंतर मुहूर्त की क्रिया को आचार्य जिनसेन स्वामी बोलते हैं कि सौधर्मेंद्र और सची इंद्राणी इसको उत्साह पूर्वक मनाते हैं। उनके आगामी भाव उंगली पर गिने जाते हैं, इतना पुण्य होता है सची इंद्राणी का। आइए। तुझे सूरज उमेश कहूँ या चंदा, तुझे दीप कहूँ या तारा, मेरा नाम करेगा रोशन, जग में मेरा राज दुलारा।
कहूँ या चंदा, तुझ दीप कहूँ या तारा। राजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो। क्या संदेश लाए हो? राजा जी संदेश तो इतना अच्छा है, इतना अच्छा है। कितना बताओ तो सही। महाराज, राजा जी की जय हो, महाराजा जी की जय हो, राजा जी की जय हो। क्या संदेश लाए हो, जल्दी बताओ। अष्ट देवियां सब इधर आ जाओ साइड से। और राजा जी, आपके यहाँ अभी अभी सूचना मिली है। क्या मिली है? राजा जी, ऐसा संदेश लाया हूं, ऐसा संदेश लाया हूं। चिंता मत करो कि तुम्हारा भंडार भरा रहेगा, जो से भरा रहेगा। ठीक है महाराज, तो सुनिए, आपके यहाँ आपके यहाँ पर पुत्र रत्न हुआ है। बजे आज नगरी में बधाई, ला 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 ला। अरे हो बजराज कहीं में बधाई, बजराज कहीं में बधाई। सारे लोग महाराज को बधाई देंगे, मेरे साथ बोलेंगे बधाई हो। ये खैरगढ़ की आवाज नहीं है, जरा दोनों हाथ ऊपर उठाकर जोर से बोलेंगे बधाई हो। अभी भी मजा नहीं आया, थोड़ा सा कमजोर रह गया है। दोनों हाथ उठाकर बोलेंगे बधाई हो। और देखिए, ये पूर्व भव में इनके पुत्र रहे हैं। इधर तो खड़े हो जाओ। पूर्व भव में इनके पुत्र रहे हैं, अभी तो राजा हैं, इनके पूर्व भव में ये पुत्र रहे हैं। और ये भी आज बधाई देने आए। जरा दोनों हाथ ऊपर उठाइए और कहेंगे क्या? बधाई दे बचालो, बधाई का बचालो, बधाई दे बचालो, बधाई का बचालो। राजा सुमित्र के दरबार में बधाई दे बचालो, राजा सुमित्र के दरबार में बधाई दे बचालो। अरे बधाई दे बचालो, बधाई का बचालो, बधाई दे बचालो, बधाई का बचालो। सुमित्र के दरबार में बधाई दे बचालो, राजा जी के तो दरबार में बधाई दे बचालो। भाइयों, एक ही बोली है इस पंच कल्याणक में, दूसरी इसके अलावा बोली नहीं है। वह बोली है, हाथी पर सबसे आगे ध्वजारोहण लेकर कौन सौभाग्यशाली बैठेगा। बहुत से लोगों की शिकायत होती है, मैं समाज में बहुत काम करता हूं, समाज में जब जब आवश्यकता पड़ती है मैं हमेशा 24 घंटे खड़ा रहता हूं, लेकिन समाज वाले मुझे कुछ समझते नहीं हैं। आज मैं उनसे एक निवेदन करना चाहता हूं, इस ध्वजारोहण की बोली लेकर गज पर बैठ जाना। जैसे ध्वजा गज पर लहराएगी आपकी ख्याति अपने आप ध्वज पर की तरह ऊंचाइयों को पा जाएगी। कौन वो सौभाग्यशाली आज ध्वजा लेकर इस सौभाग्य को प्राप्त करेगा? कहां से शुरू करें इस बोली को? बोलिए, कौन भड़वागी, कौन सौभाग्यशाली? देखो, कल तो माता राम ने शुरू करी थी, आज पिताजी यहाँ सामने खड़े हैं। अब देखो शुरुआत कहां से करूं? बोलिए, कहां से शुरू करूं? जो भी भाव हो मन के, कहां से शुरू करूं इस बोली को? शुरू 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 शुरू, कहाँ से करें हम बोली शुरू, शुरू 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 शुरू, कहाँ से करें हम बोली शुरू। बोलिए, कहां से प्रारंभ करें बोली को? इतने सारे
11,111 रुपया, 11,111 रुपया एक, 11,111 रुपया दो, 11,111 रुपया ढाई। और कोई भाई और कोई सौभाग्यशाली इस सौभाग्य को पाना चाहता हो, यह सौभाग्य उसके आज देखो सूर्य उगता है, दस्तक देता है, तुम्हारे घर के दरवाजे बंद हो तो उसमें कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। आज पुण्य का यह पिटारा बट रहा है, जिसे चाहिए वो लूट सकता है। 11,111 रुपया एक, दो, 15,500, 15,515 रुपया, 15,515 रुपया एक, 15,500। मंदिर अब बनने लगा है, केसरिया रंग चढ़ने लगा है। ओहो, मंदिर जब बन जाएगा तो बोल नजारा क्या होगा, बोल चिकारा गुरु का, बोल चिकारा गुरु का, बोल चिकारा, चिकारा बोल नजारा क्या होगा। मंदिर अब बनने लगा है, केसरिया रंग चढ़ने लगा है। मंदिर अब बनने लगा है, केसरिया रंग चढ़ने लगा है। 15,515 रुपया एक, दो। हाँ गुरुदेव। जो रथ पर जो झंडा लेके चलेगा, हाथी पर बैठेगा, उसको प्रथम अभिषेक सौधर्मेंद्र के बाद करने का मौका मिलेगा, ऐसा भी रहेगा। क्या बात है, बहुत सुंदर। ये तो एक टिकट में दो यात्रा हो गई, क्यों पंडित साहब? बिल्कुल बिल्कुल। और ये बहुत महत्वपूर्ण कार्य है। सौधर्मेंद्र के बाद पांडुक शिला पर प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य। यकीन मानना मेरी बात पर, जब साक्षात तीर्थंकर भगवान का अभिषेक हुआ होगा उस समय हम वहां पर नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि अगर उस समय वहां पर होते तो आज यहां पर भी नहीं होते। लेकिन आज फिर भी भगवान के एक कलश भी दिया जाएगा एक साथ। भाई साहब, 3 अवसर। ओहो, गुरुदेव की जब कृपा बरसती है तो ऐसे ही बरसती है। हाँ जी, गए थे मकान लेने, ले आए कोठी। ये गुरुदेव की कृपा का कार्य है। बिल्कुल। हाँ जी, एक सुंदर सा कलश आपको दिया जाएगा, हाथी पर बैठ करके। आगे आगे महाराज और पीछे पीछे गजराज चलेगा, और उस गजराज के ऊपर बैठ करके आपको इस कलश लेकर के सौधर्मेंद्र के बाद प्रथम अभिषेक करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। आए भाई साहब, चयन कर रहे थे, 15,115 की राशि तक हम पहुंच चुके हैं। और विचार करें और भावना भाई, ऐसे पल ऐसे क्षण जीवन में बार बार नहीं आते। जिस हाथी पर बैठोगे और वो हाथी जब चलेगा तो कहना पड़ेगा कि चल 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 मेरे हाथी, ले चल प्रभु का रथ खींच के। चल 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 मेरे हाथी, ओ मेरे साथी, चल ले चल प्रभु का रथ खींच के। 15,515 रुपया। महिलाओं, तुम भी ये बोली ले सकती हो, क्योंकि तुम्हारे आगे धर्म पत्नी लगता है, इसलिए लगता है कि तुम धार्मिक कार्य में आगे रहती हो। कभी इनके आगे धर्म पता लगा? तुम धार्मिक कार्य में आगे रहती हो। अरे इसके लिए लड़ना पड़े तो पति से लड़ जाना, कहना स्वामी जीवन भर मैंने तुमसे कुछ नहीं मांगा, आज प्रभु के रथ पर बैठने की बारी आई तो मैं मंदिर गई थी, बोली लगा आई और मैं बोली ये सौभाग्य। 15,515 रुपया एक, दो, ढाई, पौने 3 और ये अरे गुरुवर की कृपा पे हो जाए, मौजुड़ाई 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 मौजुड़ाई। गुरुवर की कृपा जिस पे हो जाए, मौजुड़ाई 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 वो मौजुड़ाई। 15,515 रुपया एक, दो, ढाई। कुबेर की माता जी कहाँ बैठी, दिखाई नहीं दे रही, कहाँ है? हाँ जी, 15,515 रुपया एक, दो, ढाई, पौने 3 और ये 3। नाम बताइए। श्रीमान सुगंध कुमार जी जैन, कहाँ से? जिन्होंने वेदी अच्छा। बनवाई थी, आज सांदारा की थी, और आज शुरुआत भी यही करेंगे उसकी। क्या बात है भाइयों, जिस बेदी को इनने बनवाया है, सदियों सदियों तक ये बेदी रहेगी। हम तुम रहे ना रहें,
लेकिन आपके द्वारा बनाई हुई ये वेदी हमेशा रहेगी। और प्रभु का मंदिर जब बनेगा, वेदी बनेगी, तो कहना पड़ेगा मंदिर अब बनने लगा है, तालियां! सूर्या रंग चढ़ने लगा है। मंदिर जब बन जाएगा तो बोल नजारा क्या होगा, बोल जयकारा, गुरु का बोल जयकारा, गुरु का बोल जयकारा, जयकारा बोल नजारा क्या होगा, बोल जयकारा। आइए भाइयों, अब जो खड़े हैं वो बैठ जाएं, क्योंकि इस अवसर पर हाँ महाराज, आप भी सिंहासन छोड़ दो। अब महाराज का प्रवचन। हाँ गोलू ड्रेस पहना दो, जाओ जाओ पीछे हो जाओ।